हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास चाहिए होंगे, ताकि आप अपने पास अभी से प्रिजर्व करके रख लो, और कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपनी काउंसलिंग टाइम में चाहिए होंगे, सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। आपका नेम उसमें लिखा हो या ना लिखा हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। फ़ोटो में ऐसे नहीं है आप लोगों ने गॉगल्स लगाए हुए हैं, कैप पहनी हुई है, या फिर जो मॉमडन्स जो गर्ल्स होती हैं उन्होंने अपना जो वियर करती हैं वो पहना हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा पिक। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी आइज़ बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, आपकी ईयर बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ोटो में आपका नाम लिखा हो या ना लिखा हो इट्स नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, सिर्फ आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़ोटो चाहिए होगी विद वाइट बैकग्राउंड। अगर आपका नेम है तो भी चल जाएगा और अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए 10th की मार्कशीट। याद रखना आपका जो भी फॉर्म होगा वो 10th के मार्कशीट के वहाँ पर ही फिल करा जाएगा, और अगर आप जाते हो एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर जो चेकिंग प्रोसेस होती है तभी भी आपकी 10th की मार्कशीट में जो भी करेक्ट होगा वही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। अरे मैम अभी हमने 12th पास आउट ही नहीं किए, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप उसमें अपीयरिंग डाल दो, लेकिन अगर आप काउंसलिंग करोगे तो वहाँ पर तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, और जब तक इसका रिजल्ट आएगा, जब तक इसकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी तब तक आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। तो अभी अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपीयरिंग डालना है, 12th अपीयरिंग डालना है। ओके, फिर आपको 12th की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा आपको सिग्नेचर कैसे बनाएंगे, सिग्नेचर एक वाइट पेपर लेना, बिल्कुल प्लेन पेपर, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा आपको प्लेन पेपर लेना है। इस तरीके से आपको अपना वाइट पेपर लेना है, इसमें अपने साइन करने हैं। ओके, रनिंग एंड में आपको अपने साइन करने हैं। इस तरीके से नहीं कि आप पूरे कैपिटल लेटर में कर रहे हो, आपकी जो आप साइन करते हो बिल्कुल रनिंग लेटर में आपको अपने साइन करने हैं वाइट पेपर पर। पिक लेनी है, स्कैन होगी पिक। ओके, पिक लेनी है और आपको अपलोड कर देनी है, स्कैनिंग के साथ आपकी पिक अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट आपको चाहिए अपना लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन। ओके, लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन आपको चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन में भी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, या फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट है EWS सर्टिफिकेट है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर देना अगर वो मांगते हैं तो, और अगर वो नहीं मांगते हैं लेकिन आप काउंसलिंग कराओगे, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, आपके पास ऑफ़र लेटर आया है कि आपको एम कुछ भी, मतलब आपके पास ऑफ़र लेटर आया है कि आपकी रैंक कितनी आई है, तो आप काउंसलिंग करोगे, तो काउंसलिंग में आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, जिसकी इशू डेट होनी चाहिए बच्चों 1 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 के बीच में। ये आपकी इशू डेट चाहिए, ये मेनली उन बच्चों के लिए जो EWS एंड OBC NCL से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म फिलिंग के ड्यूरिंग आप अपना ओल्ड भी सबमिट कर सकते हो। मान लो आपने 2025 में आपने अपना रिन्यू कराया था या फिर आपने न्यू बनवाया था, तो वो आप अभी रजिस्ट्रेशन में डाल दो, फॉर्म फिलिंग में डाल दो, लेकिन काउंसलिंग के ड्यूरिंग आपको अपना रिन्यू कराना ही पड़ेगा, जिसकी डेट 1 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 के बीच में रहनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और डेट होगी तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल कर लिया जाएगा और आपको एज अ जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। आपके पास ID प्रूफ होनी चाहिए, लाइक एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके की आपके पास ID प्रूफ होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग में चाहिए होंगे। ठीक है, जब आप काउंसलिंग करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभी आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो ना, यही आपको प्रिंट
प्रिंट आउट लेना है। याद रखना, कोई बच्चे प्रिंट आउट नहीं लेते हैं, प्रिंट आउट लेकर रखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी इसी से निकालोगे आप लोग। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना प्रिंट कर लेना है। साइड में ऑप्शन आता है, अगर आप खुद फिल कर रहे हो तो साइड में ऑप्शन आता है प्रिंट का, आप वहाँ से प्रिंट निकाल लीजिए। अगर आप साइबर कैफ़े में जाकर करवा रहे हो तो वहाँ से भी उससे बोलो कि भैया मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना है। आपका एम्स का एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम देने जाओगे 27 जून को आपका एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम बचा है ना। तो पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही है सभी की, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो एम्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके पास भी आपकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये काउंसलिंग में चाहिए होंगे, ये आपको रजिस्ट्रेशन अभी आप कर रहे हो उसमें नहीं चाहिए होंगे। अभी कहाँ से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। जब आप काउंसलिंग करोगे तो उसके ड्यूरिंग आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, आपका अपना एम्स का जो एग्ज़ाम देने जाओगे उसका एडमिट कार्ड चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा मैम, ये आपको अपने स्कूल से मिलेगा, जहाँ से अपने 12th पास आउट की है वहाँ से आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और आपकी काउंसलिंग के ड्यूरिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उसमें आपकी इशू डेट 1 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 के बीच में चाहिए। अगर इसके अलावा और कोई डेट हुई तो फिर आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे, फिर आपको जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, मान लो आपने एग्ज़ाम दिया 27 जून को, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है ना, उसके 1 वीक बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप सिलेक्ट हो गए। मान लो आपको ऑल इंडिया रैंक 4 आई है, आपको मान लो कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने काउंसलिंग करी, उसके बाद में आपको एम्स दिल्ली अलॉट हो गया, तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जब आप कॉलेज, क्योंकि उस टाइम में टाइम नहीं होता, 1 हफ्ते के अंदर ही सारी प्रोसेस करनी होती है, क्योंकि काउंसलिंग के वो 1-2 दिन बाद ही आपको बोलते हैं कि आइए आपने जो भी कॉलेज आपने फिल किया था आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराइए एम्स के अंदर, है ना। तो आपको ये तुरंत चाहिए होती है, तो अभी से अपने पास रख लीजिए ना, कि आपको बाद में टेंशन ही ना हो। तो आपके पास आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, मतलब आप जो काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग में आपका हो गया, आपको कॉलेज मिल गया, उसका जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करना होगा और उसका आपको हार्ड कॉपी अपना उसमें डॉक्यूमेंट्स में लगानी होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीट अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप देनी होगी और आपको अपना ऑफर लेटर, जो आपको ऑफर लेटर मिला है वो आपको देना होगा। और ये प्रोसेस मैं आपको तब बता रही हूँ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि जो बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग का दे रहे हैं वो नीट का भी दे रहे होंगे और यूपीसी नेट का भी निकल गया है, जो बच्चे यूपीसी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, है ना, उसका भी दे रहे होंगे। अगर कोई एम्स का भर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सिर्फ 2 मंथ बचे हैं, लगा दो अपनी जान, क्योंकि ये 2 महीने आपको एम्स तक पहुंचा सकते हैं और ये 2 महीने आपको फिर से रिपीटर्स बना सकते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको इन 2 महीने में अपनी स्टडी को फुल टाइम देना है, ताकि आप अपने नेक्स्ट आने वाले कुछ मंथ में ही एम्स के अंदर हो। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, स्क्रॉलिंग करोगे, तो आप फिर से वही रिपीटर्स कहलाओगे। सुनिए, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन लगाने से सिलेक्शन होगा। आप डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में। तो मैं यही आपके लिए लेकर आई हूँ, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन करे, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करे हैं मैंने, ठीक है। तो अगर आपको 1000 क्वेश्चन पर चैप्टर के चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके जाओ, ठीक है। मैं उसको आपको उसके अंदर मैं आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी या लिंक दूंगी, तो वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उससे पहले मैं आपको 50 क्वेश्चन फ्री दे रही हूँ केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के, ताकि आप देख लो किस तरीके से मैंने 1000 क्वेश्चन डिज़ाइन करे, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, क्या आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके लिए जो ऑफर लेटर चल रहा है ये सिर्फ 30 अप्रैल तक ही है, ठीक है। तो ये ऑफर लेटर चल रहा है, 50 क्वेश्चंस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लगाइए उन 50 क्वेश्चन को कि आपसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा आपके वो लग जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, या तो मैं फर्स्ट कमेंट ड्रॉप कर दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ से 1000 क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट डाउन कर देना इस वीडियो के अंदर, मैं वहाँ पर भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप पासिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करिएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है।
पढ़ाई करने से पहले, सिलेक्शन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं यार, अभी तक नहीं करा, 2 महीने हैं ना मेरे पास, जम के करूँगी, लेकिन 2 महीने में से एक भी दिन आपका बेकार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, हाइड्रेटेड रहिए क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ओके, तो कीप हाइड्रेटेड, टेक केयर, बाय बाय।